आज का जो विषय जिसके बारे में हम बात करेंगे, श्राप क्या है। मेरे नजरिए में श्राप पता है क्या है कि एक इंसान के पास आइडिया है, एक इंसान के पास हुनरता है, लेकिन उस हुनरता को जिस हिसाब से उसको प्रदर्शित करना चाहिए वो कर नहीं पा रहा। बोलते हैं ना, खाना है, सब्जी है, चूल्हा है, सब कुछ है, लेकिन खाना बनाने का मन नहीं कर रहा। आपके पास आइडिया है, सारी तैयारियां हैं, फाइनेंसर्स है, सब कुछ है, लेकिन जिस जोश के साथ आगे बढ़ना चाहिए वो मन नहीं कर रहा, वो हिम्मत नहीं पड़ रही। तो ये हिम्मत क्यों नहीं पड़ रही? ये हिम्मत शनि की वजह से नहीं पड़ रही, ये हिम्मत सूर्य की वजह से नहीं पड़ रही, और ये हिम्मत जो है चंद्रमा की वजह से नहीं पड़ रही भाई साहब। वो आपको एक जगह स्थित, आपका दिमाग, वो कॉन्सेंट्रेशन। मंगल क्या करेगा? मंगल बल देगा। तभी तो मैं बोलती हूँ एक ग्रह को थोड़ा पकड़ोगे कि इस वजह से मेरी चीजें नहीं हुई। लोग बोलते छठे घर का बुध, छठे घर का ये, 12वें घर का ये। अरे भाई, छठा और 12वां घर ही थोड़ा बैठा है, तो दूसरे कुंडली के दूसरे भाव क्या कर रहे हैं? एक मंगल शनि थोड़ा बैठा है, तो दूसरे ग्रह कर क्या रहे हैं? आप लोगों को ये चीज समझनी चाहिए आज। लेकिन मैं आपको जो जो चीजें आपको बताने जा रही हूं, इतना मेरे को पक्का विश्वास है, अगर आपके पास आइडिया है लेकिन वो आइडिया सफल नहीं हो पा रहा, वो इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा, तो ये मेरा आपसे वादा है, आप अपनी मेहनत मुशक्कत, अपनी जी तोड़ मत छोड़ो, काम बनेगा। कहते हैं ना, भाग्य पक्ष आपके हाथ पे नहीं है, कर्म पक्ष तो है। कर्म पक्ष पे आप ध्यान दो, भाग्य पक्ष को कैसे उठाएंगे वो मेरा काम है, वो मेरा काम है। अब मैं कितनी जब कंसल्टेशन करती हूँ, वक्त चेंज हो गया, ठीक है। अभी जैसे 6 महीने 5 महीने पहले वक्त, 3 महीने पहले मान लो, चलो 3-4 महीने 6 महीने, वक्त चेंज हो गया। हाँ जी, मैंने कहा ये तो आपका ये जो पीरियड है ना, ये वाले से ये वाला पीरियड इसको जाने ना दें, मतलब 1-1 मिनट तो बड़ी दूर की बात है, 1-1 सेकंड को छोड़ना नहीं है आपने। हाँ जी शाइना जी, 2011 से हम बड़े परेशान हैं। अरे भाई, 2011 को गए हुए भी कितने साल हो गए? 13-14 साल हो गए, चलो 12 साल पकड़ लो। हर वक्त एक जैसा थोड़ा रहता है, हर मिनट एक जैसा थोड़ा रहता है, मैं तो कहती हूँ हर 1 सेकंड भी एक जैसा थोड़ा रहता है। वक्त तो चेंज होता रहता है ना, एक ही चीज जो है वो जो परमानेंट है वो है चेंज। तो अगर पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव आ सकता है, ऊपर है तो नीचे जाएगा, ये तो प्रकृति का एक रूल ही है, सीधी बात। आपको जो चीज मैं चाहती हूँ, पहली चीज, जिनको कहीं ना कहीं मन भी नहीं कर रहा है, आइडिया है, सब कुछ है, रात को सोचते हो, दिन में सोचते हो ऐसा वैसा, फिर सोचते हो कि नहीं, अरे ये मैंने तो, जैसे कहते हैं ना, कोई अगर सक्सेसफुल आदमी को देखा, किसी सक्सेसफुल पर्सन को देखा, आपके मन में चीज आई कि अरे यही तो मैं सोच रहा था, वो कर गया, आप बैठे रह गए। होता है। देखो, ये एक इंसान की, इसकी वजह से, मेरी वजह से, इसकी वजह से ये कुछ करना ही नहीं चाहता। अरे भाई, कौन इंसान है जो टॉप पे पहुंचना नहीं चाहता? हर बंदा पहुंचना चाहता है, लेकिन ये वक्त है ना, जो समय है भाई साहब, ये बहुत बड़ी बात है। अब मैं पता है क्या चाहती हूँ, अगर ये वाली चीजें हो रही है ना, पहली चीज तो ये है, थोड़ा टाइम के लिए, दिन में 3 घंटे 4 घंटे जैसे भी, पीली टोपी पहन लो। पीली टोपी लड़कियां नहीं पहनती, पीली चुन्नी ओढ़ लो। आपको याद है मेरा 2022 से 23 नहीं, 21 से 22 कितना बदतर समय चला था, जब मैं सर ढकना शुरू कर दी थी, भूमि शयन करना शुरू कर दी थी। आपको याद है? और मैंने बोला भी था कितना बदतर टाइम है। मैं कहती आप सारा दिन वो नहीं कर सकते, थोड़ा टाइम, मैं कहती 3-4 घंटे सर पे पीली चुन्नी को धारण किया करो, और उसके अंदर एक छोटी सी कॉटन रख दो। कॉटन के अंदर आपने थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा केसर ऐसे करके डुबा दो, और उसको ना जैसे किसी पिन से अटका दो कि वो आपके रहे। या फिर एक काम करो, अपनी टोपी पे ही के अंदर साइड में थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा केसर आपने लगा कर, फिर चुन्नी या टोपी जैसे भी वो आपने धारण करनी है। ये कहीं ना कहीं संघर्ष को काटेगा। राहु को, वो कहते हैं ना, जो राहु सर पे वो पापी एजेंट का, पापी ग्रह का एजेंट बन के, कहते हैं ना, अपनी जिंदगी में आता है, बहाने से आता है, एक्चुअली बहाना मार के आता है और बर्बादी लेके जाता है, वो कहीं ना कहीं फेवर में होगा। बृहस्पति कहीं ना कहीं हमारे फेवर में होएगा, सीधी बात है। तो सर अपने थोड़ा सा ढकना, बेशक 3-4 घंटे हो, जैसे भी, दिन के समय भी। देखो, रात लोग बोलते हैं हम रात को करके सो जाएं, जो ये मैं चीज के बारे में बात कर रही हूँ कि सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच करी बाबा, पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज आपको बताती हूँ, थोड़ा हल्दी और केसर का तिलक लगाया करो।
हल्दी और केसर का अपने तिलक ज़रूर लगाना है। अगर ये कहीं ना कहीं हमने जो चीज़ें डिस्कस करी, अगर ये सारी चीज़ें हो रही है, ये ज़रूर ज़रूर आपने करना है। अब समझे, एक चीज़ और आपको बताती हूँ। अगर तो आपको, जैसे कई लोगों का डिवोर्स हो जाता है ना, डिवोर्स हो जाता है, या कुछ घर पे ऐसी चीज़ होती है, या कहीं ना कहीं एक अकेलापन भी फील होता है। देखो कुछ लोग हैं, एक्चुअली बहुत लोग हैं जो कहीं ना कहीं एक ना, वो एक हवा में ही कुछ है कि अकेलापन बहुत है, अकेलापन बहुत है ना। या कोई सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो जाते हैं, जैसे पार्टनर के साथ सेपरेशन हो गई, घर पे कुछ हो गया, रीजन बहुत होते हैं, एक अकेलेपन में जाता है। ऐसे लोग नहीं कि कहते ना अपना दिल का हाल किसी से कर पाए, तो वो भी ना फिर मन नहीं करने देता कुछ, फिर लगता है कि किसके लिए यार, क्या करूं, है ना। लेकिन करना तो है, अपनी आइडेंटिटी बनानी तो है, तो हम क्या करेंगे। ये देखो मैंने मैंने हल्दी, केसर और अष्टगंध का तिलक लगाया हुआ है। क्यों झूठ बोलूं, एंजल की जब से डेथ हुई तब मेरे को भी उसकी बहुत याद आती है, पर क्या करें, ओ क्या कहते हैं, मेरी तो वो जिगरा, क्या मैं ना भाई को बोलती थी, दुनिया में अगर कोई मुझसे सबसे ज़्यादा प्यार करता है तो मेरे वो करता है ना। और वो जब से गया, मतलब ऐसा नहीं है, पर क्या है ना, बहुत काम करना है, बहुत चीज़ों को समेटना है, बहुत चीज़ें आपने देखे मेरे हज़ारों कितने बच्चे, तो वो चीज़ अपने पे मैं हावी नहीं होने देती, तो हर वो चीज़ करती हूँ जो मेरे को कहीं ना कहीं स्ट्रांग बनाए। मेरे को वो कहते ना, कहीं ना कहीं सिर्फ मैं ऐसे नहीं है, पीछे मुड़ के नहीं देखती, हर दिन हर मिनट भी कई बार ध्यान में आ जाता है ना मुन्ना ना, बहुत आगे चीज़ें, बहुत जब सर पे जिम्मेवारियां होती है तो आप फिर कोई चांस नहीं ले सकते, है ना। आपने भी यही सोचना है, डट के करना है। अगली चीज़ आपको बताऊं कि अगर मेहनत आपकी है, आइडिया आपके पास है, आपके पास आपका कारोबार है, आपके पास आपकी जॉब है, लेकिन आपको तरक्की नहीं मिल रही, रीज़न जो भी हो, आपने पता क्या करना है, आप भोजपत्र पे श्री यंत्र बना लेना है। हल्दी के घोल से श्री यंत्र बनाओगे, अनार की कलम से लिखोगे, बना दोगे। अनार की कलम होना चाहिए, और इंक कौन सी होगी, हल्दी में थोड़ा सा जल मिलाकर उससे आपने बनाना है भोजपत्र पे, और उसको लैमिनेट बाद में करवा देना। जब वो सूख जाएगा तो लैमिनेट करा देना, लेकिन वो बाद की बात है। मैं चाहती हूँ 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना पहले इसमें ना थोड़ी आत्मा घोपो आप, आत्मा घोपे। वो आत्मा किस मंत्र से आप उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा डालोगे, आत्मा ही तो है, ये प्रभु नहीं है, पर प्रभु तक पहुंचने की उस शक्ति, उस दिव्य शक्ति तक पहुंचने की, वो कहते हैं ना कुछ ऐसी चीजें होती है जो बहुत एनर्जी लेकर बैठी होती है, बहुत एनर्जी लेकर बैठी होती है, ये वो एनर्जी है बाबा। तो अब आप क्या करोगे, आपने किस मंत्र से इसको अभिमंत्रित करना है, ओम श्रीम ओम रीम श्रीम ओम रीम श्रीम क्लीम वितेश्वराय नमः। इससे करोगे आप जप 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 अभिमंत्रित, उसको हाथ में पकड़ो, नीचे आसन, नीचे जमीन पे ऐसे नहीं बैठते, बिल्कुल नीचे आसन प्रॉपर बिछाओगे, पूर्व की तरफ फेस करोगे और उसको अभिमंत्रित रोज करोगे, और बड़े अच्छे से करना, बहुत अच्छे से करना। देखो आपको एक बात बताती, परेशानियां किसकी लाइफ में नहीं है, परेशानियां सबकी लाइफ में है, ये अपने को दूर से रहता है। और जीवन, एक इंसान एक अगर ह्यूमन बॉडी में आया है, ह्यूमन एक्सपीरियंसेस ले रहा है, तो वो तो चीज जब तक वो अर्थ प्लेनेट में है उसके साथ ही चलेगी। परमानेंट सॉल्यूशन बता दो भैया, परमानेंट एक ही चीज है जो कि है चेंज। आपको एक चीज कह दिया तो कह दिया, लेकिन ये वाला जो चीज है वो बेड़ा पार करेगा, वो बैठी सरकार वो बेड़ा पार करेगी, 100% करेगी, सीधी बात है। इसको जो है आप अपने पूजा स्थान पे रख दो, और जब कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जा रहे हो, कुछ भी है पर्स में रख दो, पर्स में रख लो, जेब में रख लो, जब जरूरी चीज के लिए किसी से, बल्कि घर पे भी अगर बैठे हो, घर पे भी बैठे हो और कुछ नहीं, अगर चुन्नी लेते तो चुन्नी में, पॉकेट है तो पॉकेट में रख लो, कैसे भी
कैसे भी ये आपके साथ रहेगा, ये आपका लकी चार्म बन के रहेगा, ये दिव्य शक्ति का भेजा हुआ एक चार्म बन के रहेगा। ऐसी चीज है ये धन का भी आगमन, पैसा आता नहीं, पैसा आता तो टिकता नहीं, उसको भी ठीक करेगा, है ना बढ़िया। आरिका शाइनाज अंतर्मन हीलिंग, जो अब अंतर्मन हीलिंग चैनल हो गया है, उस पे मैं डालने वाली हूँ कि घर पे 5 चीजें, जो चीज होनी चाहिए वो क्या है, तो वो पिन कर दूंगी, वो भी आपने जरूर वीडियो देखनी है। और कुछ रहे या ना रहे, वो वाली जो 5 चीजें वो आपके घर पे होनी ही चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा दिल अपने दिल से जोड़ दो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इसलिए करो सबकी जिंदगी ठा हो जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।